वेलकम बैक नाज़रीन गुरुबीर वहाँ के प्रोग्राम में भली कार अचूं पैनल मुसां गॾु मौजूदु आहे वक़्तु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां ताल्लुक़ रखंदड़ MNA आहिनि नुसरत वाय साहिबा उन्होंने पर मूंखे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। नुसरत साहिबा आपको भी वेलकम करती हूँ। मेरे साथ फयाज बुट साहब हैं, राहिला खादिम साहिबा हैं और UK से मेरे साथ एनालिस्ट हैं, साफ़ी हैं, मियाँ फ़ारूक साहब वो भी मौजूद हैं। क्या कहेंगी आप? इससे पहले आपने फयाज साहब बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, आपने उनको भी सुना और ये कहा जा रहा है तो बड़ा वाज़ेह अल्फाज में जरदारी साहब ने भी ये कहा है कि हमने तय कर लिया, अब धरना हो कुछ भी हो, इलेक्शंस जब होंगे इलेक्शंस रिफॉर्म्स के बाद ही होंगे, अहम कानून साजी रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन होंगे। तो इससे पहले आप लोग कुछ भी कर लें, होने तो इलेक्शन तभी है रिफॉर्म्स के बाद। बड़ा क्लियर उन्होंने कहा है आज। बहुत शुक्रिया नाजी अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। लेकिन जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी मैंने भी सुनी थी। जो भी वो बात कर रहे हैं, नंबर एक तो ये उन्होंने कहा कि मैं मियाँ साहब के मशवरे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ जी। अच्छा, मतलब ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि मियाँ साहब से मशवरा लेंगे वो, क्योंकि वो तो अकले कुल समझे जाते हैं और समझते हैं अपने आप को। तो खैर, एक मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज सी बात थी ये। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि आप जो मर्जी कर लें, हम इलेक्शन वक्त पे करेंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे हो। हमें से किसी ने नहीं कहा कि जी आप अभी फौरन इलेक्शन करवा लें। जाहिर है कि इलेक्शन एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन इलेक्शन कमीशन तैयार तो हो इन चीजों के लिए, क्योंकि अगर वो इस काम के लिए तैयार नहीं है तो इलेक्शन कैसे होगा जल्दी। हमारे पास वैसे भी कौन सा बहुत टाइम रह गया था, 1.5 साल भी नहीं था पूरा। तो अगर इसको कंप्लीट कर लेने देते तो शायद इनके लिए भी आसानी होती और हमारे लिए तो खैर बहुत आसानी होती। लेकिन अब जो होगा वो काफी स्ट्रेंज होगा, क्योंकि इससे पहले तो ये था कि शायद हमें कुछ वोट कम पड़ जाते, शायद कहीं से कोई सीटें हम हार जाते, कुछ हो जाता। लेकिन अब अगर फेयर इलेक्शन हुए तो मैं बिल्कुल गारंटी दे रही हूँ कि हम स्वीप करेंगे पूरे पाकिस्तान में। उनका ख्याल ये है कि वो सिंध में दोबारा वोट लेंगे, क्योंकि जिस तरह वो पहले लेते रहे। ये आप कह रही हैं उस सूरत में अगर फौरी इलेक्शंस होते हैं? जी बिल्कुल, अगर फौरी इलेक्शन होते हैं। इनको खतरा ही इस बात का है, इसलिए फौरी इलेक्शन नहीं करवा रहे कि अगर हम फौरी इलेक्शन करवाएंगे तो ये पूरे मुल्क में स्वीप करेंगे। अभी आपसे मुझसे पहले साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन जल्द से छोटे होते जा रहे हैं, जल्द से छोटे हो रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ इनकी नजर के ऊपर और इनकी एनालिसिस के ऊपर कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे हर शहर में, चाहे वो आप कराची को ले लें, चाहे लाहौर को ले लें, झेलम को ले लें, चकवाल को ले लें, ये इस्लामाबाद को ले लें, इतनी दुनिया है कि जो गिनने से बियॉन्ड है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कितने लोग आ रहे हैं। कि वो सिर्फ जलसागाह नहीं भरी हुई होती, बल्कि इर्द गिर्द की सारी सड़कें, जैसे इस्लामाबाद में यकीन कीजिए कि तकरीबन सारी सड़कें भरी हुई थी लोगों से। और फिर लाहौर में जब खान साहब की स्पीच शुरू हुई उस वक्त मैं स्टेज से नीचे आ गई। मैंने कहा फिर बाद में बहुत मुश्किल होगी, भगदड़ मचेगी। आप यकीन करें कि बिल्कुल खत्म होने वाला था, उस वक्त तक जॉब दर जॉब लोग फैमिलीज के साथ आ रहे, छोटे बच्चे गोद में लिए हुए, रमजान का महीना, सब किसी को परवाह ही नहीं, हर एक को ये कि जाना है जी, जाना है, जलसे में जाना है। तो ये किस किस्म की बातें, ये तो खामखा क्रिटिसिज्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्रिटिसाइज करना है इसलिए जी वो तो बड़ा छोटा जलसा था, वो तो जलसी थी, उसमें तो लोग नहीं थे। आस्ता आस्ता लोग कम हो रहे हैं, कहीं लोग कम नहीं हो रहे, लोगों का जज्बा बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर फौरी इलेक्शंस की जो आप लोग बात कर रहे हैं, और ये भी कहा गया कि अब कोई बात नहीं होगी, हम पहले तारीख लेंगे, डेट लेंगे इलेक्शन की, इसके बाद ही कोई बात हो सकती है। लेकिन आप ये देखें इन्होंने आपके साथ ही क्या किया, सबसे पहले तो ईवीएम खत्म कर दिया कि मशीन ना मशीन होगी ना इलेक्शन फेयर होगा। और दूसरे जो ओवरसीज इलेक्शन का करवाया था कि वो लोग वोट दे सकेंगे, वो भी खत्म कर दिया। यानी ये लोग चाहते ही नहीं है, सारा सरमाया आप उनसे कमा रहे हैं ओवरसीज से, उनको आप वोट का हक नहीं कर सकते कि वहां से बैठ के वो वोट दें, इसलिए कि इनको पता है कि वो वोट किसको जाएगा। ये इंतहाई डरे हुए सिक्योर किस्म की ये गवर्नमेंट बनी हुई है, जो इनका ख्याल है कि ये बहुत तीसवार खान बन जाएंगे और चला लेंगे इस गवर्नमेंट को। तो चल रहे, आप 6 महीने भी चल रहे तो हम देखेंगे कितना ठीक है। लेकिन ये भी कह रहे हैं, अजरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये भी कहा कि आप लोग जो इलेक्शन की इतनी डिमांड कर रहे हैं, इलेक्शन हो भी जाते हैं तो आप लोगों ने करना क्या है, क्योंकि इससे पहले आपको इतने 4 साल मिले तो कुछ नहीं हो सका। अब भी अगर आप लोगों को टाइम मिल जाएगा, मैंडेट मिल जाएगा, तो फिर भी यही हाल होना है, वो तो ये कह रहे हैं। देखिए, मैं अगर बताऊं कि हम लोगों ने क्या किया है तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब शायद खुद भी हैरान हो जाएंगे कि मिलियन ट्री का प्रोजेक्ट था, सिटीजन पोर्टल का प्रोजेक्ट था, फिर मल्टीपल
हाउसिंग स्कीम का प्रोजेक्ट था, जो कि हुए, ये इन पर काम हो रहा था सब पे। एडिशन ऑफ न्यू ऑटोमोबाइल्स का प्रोजेक्ट था जो कि कंप्लीट हो रहा था। फिर फुल फ्लेज ऑपरेशन ऑफ फैसलाबाद का जो टेक्सटाइल एरिया था उसका था। फिर आप ये देखें कंट्रोल ऑफ लोड शेडिंग हो गई थी बहुत हद तक। इसके अलावा बिजनेस लोन थे जिसमें एम्पावरमेंट किया जा रहा था यूथ को। फिर उसके अलावा भी इतनी चीजें हैं कि जो इन लोगों ने अपनी उसमें हुकूमत के दौर में कभी सोचा नहीं था कि यूथ को एम्पावर करेंगे, उन लोगों को जो कि गरीब हैं उनको एम्पावर किया जाएगा। उसके लिए आपको पता है किस तरह उनको पैसे दिए गए, कोरोना के जमाने में किस तरह उनका साथ दिया गया कि लोग वो 12-12 हजार रुपए हाथ में लेके औरतें रो रही थी कि हमने जिंदगी में इतने पैसे इकट्ठे नहीं लेके। ये अब कर लें, बेनजीर सपोर्ट का दोबारा कर लें, उसी में वो सारे जितने फ्रॉडी शनाख्ती कार्ड थे वो भी ले आए और लाके वो अपनों में बांट लें। गरीबों को तो कुछ नहीं होता, गरीबों को तो कुछ हुआ ही नहीं है आज तक। ये 13 साल से यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, वो 30 साल से पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं। क्या कर लिया इन्होंने गरीबों के लिए? उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मोटरवे बिछा दी। मोटरवे, मुझे बताइए मोटरवे कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? 2% ऑफ द एलीट ऑफ पाकिस्तान, बाकी तो सारे जीटी रोड और उससे जा रहे होते। ये सिर्फ अपने लिए किया है। ठीक नुसरत साहब, आपका पॉइंट आ गया, इस पर मैं मौक़िफ़ लेती हूँ। बड़ा आपका उसमें शेयर होगा। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। और साथ साथ आपकी जो दावा है, आप लोग समझते हैं कि स्वीप करेंगे, अगर फौरी तौर पर इलेक्शन होते हैं तो फिर क्लीन स्वीप हो सकता है। मियां फारूक साहब, आपने दोनों का मौक़िफ़ सुना, बल्कि तीनों का आपने मौक़िफ़ सुना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सुना, नून लीग को सुना, और साथ साथ आपने नुसरत वाहिद साहिबा को भी सुना। उनका मौक़िफ़ आपके सामने है। आप वहाँ बैठे हैं और बाहर बैठकर यहाँ की सूरत हाल को कैसे देखा जा रहा है? क्या ये जो सिचुएशन बनी है इन कुछ चंद दिनों में, बल्कि ये कहूँ कि एक महीने में जो सिचुएशन आपके सामने है, इसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए जी, जैसे कि अभी ये हमारे पीटीआई वाली कह रही थी कि क्लीन स्वीप का, तो इस बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन इलेक्शन की जो होती है ना, वो थोड़ा सा फर्क होता है। अब ये देखिए कि पिछले जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें 5,31,23,733 वोट पोल हुआ, जिसमें से पीटीआई को 1,69,03,702 वोट, और बाकी जो है ये सारे जो पीडीएम वाला है इनको पड़ा, जो कि 70% है जो पीडीएम वालों के पास है, या जितने भी हैं ये पार्टियां, और 30% पीटीआई। तो ये बज़ाहिर ऐसे तो लग रहा है ये जलसों के से, लेकिन ये क्या मुमकिन है कि आप 30% से जंप करके 51 या 52% पे चले जाए? ये बहुत बड़ा टारगेट है, जो कि बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी तक जितने भी इनके जलसे हुए बहुत कामयाब है, इसमें कोई शक नहीं, मैं इसमें कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा। लेकिन वो जिन शहरों में हुए सारा इलेक्शन वहां तो होना नहीं है, इलेक्शन बहुत और जगह पे भी होना है, और इलेक्शन की डायमेंशन थोड़ी डिफरेंट होती है। लेकिन ये भी कोई शक नहीं कि अगर आज इलेक्शन हो भी जाए तो मुझे नजर नहीं आता कि इन हालात में पीटीआई इलेक्शन रिजल्ट को मानेगी अगर वो लूज करती है या उसको वो 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलती। क्योंकि जैसे कि अभी इन्होंने फरमाया कि एक तो मशीनों का सिस्टम उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। अब ओवरसीज के आप जो नूर आलम साहब ने जैसे वो रेजोल्यूशन पास किया वो भी अब चली जाएगी, वो भी नहीं होगा। और इनका जहां तक पीटीआई का हमारे दोस्तों का मानना है कि ये दो चीजें इनकी मेन, इनको सक्सेस के लिए अपने लगता है कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर ये दोनों चीजें चली जाती हैं तो ये इलेक्शन रिजल्ट को कबूल नहीं करेंगे अनटिल अनलेस इनके पास 2/3 मेजोरिटी हो। तो इस सूरत हाल के अंदर ये ना कैच 22 है, या तो इनको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा या दूसरी जो हमारी मौजूदा हुकूमत है इसको पीछे हटना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मशीन की ये बात करते हैं तो मशीन कितने ममालिक में यूज की जा रही है, इसको भी देखना चाहिए हमें। क्या वो सारे ममालिक यूज कर रहे हैं? 5, 10, 15 कितने यूज कर रहे हैं? दुनिया कितने ममालिक हैं? और अगर ओवरसीज की बात करते हैं तो क्या मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा कोई मुल्क नहीं जो ओवरसीज को वोट हक देता। मैं खुद ओवरसीज हूँ और मुझे यहाँ आए हुए 16 साल हो गए हैं। मैं पाकिस्तान से जब आया था 32 ईयर ओल्ड था। मैं ये नहीं कि बच्चा वहां से आ गया था, पाकिस्तान की डायनामिक्स को भी समझता हूँ, वहाँ के सिस्टम को समझता हूँ। अब मुझे देखिए, मैं अगर 16 साल में तकरीबन 2 दफा वहां गया हूँ। जब वालिद साहब की डेथ होगी उसके बाद लोगों के राब्ते खत्म हो जाते हैं। हम लोग ठीक है, हमें पाकिस्तान से कंसर्न है, लेकिन हम पाकिस्तान के मारूजी हालात को नहीं समझते। हम सोशल मीडिया से इंस्पायर्ड होते हैं या मीडिया से। सही। तो इसलिए यहाँ जो संजीदा कुछ तबका ऐसा भी है, मैं ये नहीं कहता सारा, कुछ तबका ऐसा भी है जो समझता है कि ये जो ओवरसीज का है ना, इनके जहन में ये है कि कुछ लोग जो है उनको वोट देंगे। ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो सेलिब्रिटी शख्सियत है वो खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है, इंटरनेशनली और नेशनल। इनके मुकाबले में इससे कोई पर्सनैलिटी नहीं है जो इस तरह बोल सके, इस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर सके, इस तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। तो उस हवाले से ओवरसीज यंग जनरेशन, कोई शक नहीं कि वो इस वक्त पीटीआई खान साहब के, पीटीआई नहीं बल्कि वो खान साहब के बहुत बड़े फैन, डाई हार्ड इसको कहा जाता है। लेकिन अभी सूरत हाल के अंदर देखिए, ये महार जो अपोजिशन कह रहा हो तो हुकूमत में चले गए तो
अब ये जो हुकूमती जमातें हैं ये इस चीज को नहीं मानेगी और जो पीटीआई वो उसको नहीं मानेगी। तो मुझे तो नजर नहीं आता कि अगर इलेक्शन इस हालात में हो भी जाएंगे तो कोई सूरत हाल बेहतर होगी, जब तक ये दोनों जो पाकिस्तान को प्रायोरिटी नहीं करते और अपने जिद से पीछे नहीं हटते। जी ठीक ठीक, कोई गुंजाइश निकालनी होगी, आप ये कह रहे हैं कि ऐसी जो सूरत जी जी हाल बिल्कुल। है बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। फैज साहब छा कमेंट कंदो मां ॿुधो ओवरसी पाकिस्तानी आहिनि ऐं ॿाहिरि मौजूदु आहिनि, समूरी सूरत हाल खे मॉनिटर कनि पिया, पीटीआई जा दावा पंहिंजी जी जाइ ते आहे, उहो ॻाल्हि कनि पिया, का ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि ॿुधंदासीं ई कोन इलेक्शन जी ॻाल्हि, ऐं हेॾां ही रिफॉर्म्स वारी ॻाल्हि आई आहे, त केसि ताईं ही प्लान साम्हूं ईंदो ऐं हे जेका लॉन्ग मार्च या जेको ही मामला साम्हूं अचनि पिया इन्हनि खे कहिड़े रीति हैंडल करण जो इरादो रखे थी हुकूमत? ॾिसो, इलेक्शन जे हवाले सां त अॼु असांजे आसिफ अली ज़रदारी साहब जी तव्हां प्रेस कॉन्फ्रेंस ॿुधी हूंदी। मैं उर्दू में बोलूं या सिंधी में बोलूं? ठीक फैज साहब, जीअं तव्हांखे ठीक लगे। अच्छा ठीक है। आज आसिफ जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारा पीपल पार्टी का शुरू से ही मौके पे चेयरमैन साहब ने यही बोला है कि पहले रिफॉर्म्स करें ठीक फिर इलेक्शन करें। ये इलेक्शन तो हम बना तो नहीं कर रहे हैं ना, इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाए उसके बाद जल्दी हो जाए, इस पे सारी जमायतें मुत्तफिक हैं और होनी भी चाहिए इलेक्शन। हम ये नहीं चाहते, आसिफ साहब ने कहा है। और दूसरी बात, ये जल्दी में इलेक्शन, इसको 1 महीना पहले जो सीने पे हाथ रख के था कि अदम एतमाद लेके आए तो फिर मैं इनको देखूंगा, आप मार्च से पहले हट के देखें, शेख रशीद बूंगियां मार रहा था, अदम एतमाद लेके आए तो हम इनको देखेंगे। चलो उस टाइम तो इसको इलेक्शन नहीं याद आई, अब जब ये हट गया है तो इसको इलेक्शन याद आ गई। नंबर 1 के बाद ये क्यों भाग रहा है, अभी इलेक्शन क्यों करवा रहा है, इन सिस्टम से क्यों भाग रहा है? इनको अदलिया पे एतमाद नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट पे एतमाद नहीं है, ये भाग रहा है अपनी फरागोगी को बचाने के लिए, ये भाग रहा है जो फॉरेन फंडिंग जो इनके केसेस है, पीपल पार्टी ने नहीं किया है इस पे केस, नून लीग ने नहीं किया है इस पे केस, इस पे किया है अकबर एस बाबर। अकबर एस बाबर कौन था आपको पता है, 8 साल से चल रहा था। अगर आप उसमें सच्चे हो, आज भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अकबर एस बाबर की सुनी, आज भी कह रहा था कि उसके 11 पता नहीं कितने अकाउंट हैं जो इन्होंने अपने एमएनएस एमपीएस के बोले ये हमारे नहीं है। इनकी हालत यही है, 8 साल से उनको स्टे ऑर्डर पे रोक के बैठे हुए हैं। चलो वो रोजाना की बुनियाद पे चलना था, कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया, अगर फैसला तो आना है ना इसका फॉरेन फंडिंग का। दूसरा ये मालम जबा केस है, इसमें मिलन ट्री का केसेस है, ये इन चीजों से भागना शुरू कर दे। कितना छुपेगा इन चीजों में? आखिर हम भी इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन में अभी फारूक भाई ने बात सही की ना कि भाई इतना नहीं है जो मीडिया में जलसे आप बड़े दिखा रहे हो, ठीक है आप लोग सारे पंजाब से लेके एक जगह जमा करके जलसा करते हो, केपीके के लेके जलसा करते हो, ठीक है जलसा बड़ा हो गया, इसकी ये मतलब नहीं है कि आप एक एक सीट निकालते जाएंगे पंजाब से, केपीके से, सिंध से, बलूचिस्तान से। आप बलूचिस्तान से आपने मस्जिद नबी में उसके बलोच भाई के साथ क्या किया, वो लोग भूल जाएंगे। केपीके में जो हमारे एएनपी वाले थे उनको लोग भूल जाएंगे। तो ये जब इलेक्शन आए, मैं कहता हूँ पहले भी ये कांधों पे चढ़ के आया था, अब इसकी कांधे भी नहीं है, सीढ़ी भी नहीं है। मजा तो इलेक्शन में आएगा, हम भी करेंगे जो न्यूट्रल इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन करवाएंगे। आपने सही कहा, जो वही बात जो मियां साहब ने भी कही कि इसको इस अवामी हिमायत को वोट की ताकत में ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल, माजी में भी देखने में आया और अब भी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यही सारी सिचुएशन तो आप लोगों के सामने भी तो है। आप लोग कह रहे हैं कि उनके पास दिखाने के लिए कारकर्दगी कुछ नहीं, इन 4 सालों की कारकर्दगी उनकी कुछ नहीं रही। लेकिन अभी आप लोग 1 महीना हुआ है, अभी तक कोई प्लान सामने नहीं आया। आने वाले जो टाइम है मैंने उसके आपको बोला जी, तो आप लोग क्या दिखाएंगे आवाम को, क्या शो करेंगे? हमारे पास है अच्छी अपनी इक्सादत की टीम है, नून लीग के पास है, मिल बैठ के चलाएंगे। अभी तो आपने देखा ना कि महीना भी नहीं गुजरा है और ये जलसे जुलूस, हमें जलसे जुलूस ये 1 लाख जलसे कर ले, रोजाना कर ले, एक दिन में 2 करे, सुबह इधर करे शाम को इधर करे। जलसों से हमें डराए नहीं, हमें इन चीज की परवाह है। बरल ये है कि अभी 1 महीना हुआ है, हमारी माशरे की टीम बैठेगी। आपको बताया कि IMF से भी बातें जो इसने की हैं, ज़ाहिर टर्म कंडीशन रखी होंगे, भी MOU साइन होगी, तो मैंने आपको बताया कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान से मुआहदे हुए हैं। तो महंगाई के लिए हम सबको बैठना पड़ेगा कि इससे कैसे इस महंगाई को कंट्रोल करें जो इसने किया हुआ है। अभी बीबी की मैंने बात सुन रहा था PTI की कि भाई 1 साल में अभी करना था, नौकरियां भी इनको अभी देनी थी, लोगों को घर भी अभी देने थे,
अब ये पाकिस्तान के अवाम बाशूर हो चुके हैं, कितना उनको ये लोगों को ये बोलोगे आपने क्या, आपकी कारकर्दगी 4 साल में जो उन्होंने देखी, आपने क्या किया, आपकी नाक के नीचे से सारी करप्शन होती रही, आपकी गोगी साहबा, आपका उस्मान बुजदार, ये सब हैं, सब इन्वॉल्व हैं इन चीजों में, आहिस्ता आहिस्ता खुलती जाएंगी। वो फराह गोगी का अभी 1 हफ्ता हुआ है हमारी गवर्नमेंट को कि नेब से का नोटिस गया है उसके पास, तो इसको भी अब मीडिया का तर्जुमान बना हुआ है फराह गोगी का। ये भाई नेब नहीं, अब सारी कहानियां खुलेंगी। आपने तो हेलीकॉप्टर को रोजाना की रक्षा की बुनियाद पे चलाया है, जो कहता था कि मैं साइकिल पे जाऊंगा, मलेशिया का महातिर मोहम्मद बन रहा था, टर्की देख के फलाना कर रहा था। तो अभी देखें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है। लोग पाकिस्तान के बाशऊर हो गए हैं। मेरे लेकिन साथ देहातों में वो भी अगर कोई जाता है ना, उनकी कारकर्दगी देख देहातों रहे में हैं भी तो जरूर आप लोगों की कारकर्दगी भी देखेंगे। आप कह रहे हैं कि टाइम देखें मिलना चाहिए। देहातों में भी जाते हैं ना, ये आपके सिंधी चैनल KTN वगैरह सब देखते हैं। लोग बड़े सियाने हो गए हैं, ये समझते हैं कि भाई इमरान से मुल्क नहीं चलना, इसके पास टीम नहीं है, रात को सारी जागने वाले काम है इसके, सब लोग जानते हैं इसको। न इसके पास मुआशी टीम है, न इसके पास दाखिली टीम है, न इसके पास खारजा का वजीर आला। ठीक फैज साहब, लेकिन आप लोगों के पास बड़ी तजुर्बेकार टीम है जो आप लोग कह रहे हैं, तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि आप लोग कितना डिलीवर करते हैं। आपका पॉइंट आ गया है। नुसरत साहब की तरफ जाऊंगी, फिर मियां साहब से फाइनल कमेंट लेंगे। नुसरत साहब, आपने सुना वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद कहानियां खुलेंगी, अभी मजीद हाथ पांव फूलेंगे आप लोगों के। कहानियां क्या खुलेंगी? ये जो फराह गोगी की बात कर रहे हैं, फराह गोगी ने जितना कमाया वो इसका काम करती है, कंस्ट्रक्शन का। वो मकान बनाती है, बेचती है, जमीनें खरीदती है, बेचती है। वो सारा नून लीग के जमाने का है, हमारे जमाने का इतना नहीं है। और वैसे भी इनको नहीं पता कि प्रॉपर्टी की कीमत कितनी बढ़ चुकी है। कोई घर या कोई चीज आप 1 करोड़ में 2 करोड़ में लेते, बिकती हुई 10 से 12 करोड़ में। वो सारा काम उसने उस जमाने में किया था। और खान साहब को कोई जरूरत नहीं है उसके लिए आर्गुमेंट देने की या कुछ करने की। जो इदारे हैं वो तहकीकात करें, खुद ही उन्हें पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। ये तो बात इतनी बड़ी बड़ी बना के करते हैं। खुद इनके लोगों के ऊपर कितने बड़े बड़े केसेस है करप्शन के। 40 अरब का तो सिर्फ शहबाज शरीफ और उसके बेटे के ऊपर करप्शन के चार्जेस है। उसके अलावा जरदारी के ऊपर पता नहीं क्या क्या होंगे, या और बाकियों के ऊपर कितने क्या क्या। खुर्शीद साहब जो जेल में बैठे हुए थे वैसे ही बैठे हुए थे, कुछ नहीं किया था उन्होंने। उनके आई शरीफ शुरफा लोग हो गए, ये लोग तो बेचारे कुछ करते ही नहीं है। सारा लास्ट में मुझे भी दीजिए, मैं जितनी करप्शन थी ना वो सारी 4 साल में हमने कर ली। पाकिस्तान को 70 साल का जितना नुकसान है वो हमने पहुंचा दिया। ठीक, जाते जाते नुसरत साहब इस पे भी कमेंट करते हैं। बड़ी अहम एक सिटिंग लंदन में हो रही है इस वक्त। हम नाअहल हैं, ये लोग लायक फायक थे, तभी सारा खा पी के पाकिस्तान को खोखला करके चले गए। ठीक नुसरत साहब, पॉइंट टेकन। इस पर भी कमेंट कर दें। लंदन में बड़ी अहम एक महफिल सजी हुई है, सिटिंग हो रही है वहां पर, वहां से क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और साथ साथ एक फैसला आया आज इलेक्शन कमीशन का मुनहरफ अरकान के हवाले से, उस पर क्या कमेंट करेंगी दोनों मामला पर? वो तस्वीर तो मैंने देख ली है जो वहाँ पे बैठ के ये कर रहे हैं अपने कॉन्फ्रेंस, कि वो शक्लें ऐसी हैं जैसे लग रहा है किसी की मैयत में आए हुए, किसी के चेहरे में मुस्कुराहट नहीं। हर बंदा जैसे डर के मारे बैठा हुआ है, हाथ बांध के बैठा हुआ है, सर झुका के बैठा हुआ है, और बिल्कुल लिटरली मैयत वाली वो तस्वीर है कि हम किसी की मौत पे आप जाते हैं तो इस तरह की शक्ल बना के बैठते हैं। तो वो क्या होगा मुझे बताइए? वो काम जो यहाँ पे नहीं हो सकता था, जो फोन पे नहीं हो सकता था, नेट पे नहीं हो सकता था, उसके लिए वो वहाँ गए। कोई पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं है उनके साथ, तो वो जो भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी के लोगों को ना पता चले। वो आके जो बोलेंगे वो ये लोग यकीन करेंगे पीपल्स पार्टी वाले करते रहे। लेकिन मुझे ये पता है कि वो बहुत बड़ी चाल चलने गए हैं और जिसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। किसी की हुकूमत को नुकसान हो ना हो, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का होगा। आप देखें आते साथ ही कैसे इन्होंने इंडिया के साथ में ट्रेड खोल दिया। खान साहब का एक जिसे कहना चाहिए एक स्टैंड था कि कश्मीर का जब तक आप वापस नहीं लेंगे तब तक हम इनके साथ नहीं करेंगे कोई अपने तजारती ताल्लुकात बाहर। सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिया था, चाहे पाकिस्तान को उसके बदले में थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता। लेकिन बात यह है कि आप स्टैंड तो लें। इन्होंने तो आते साथ ही फौरन सारी तजारत खोल दी। हो इनकी तजारत है ना वहाँ पे, सारे इनकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और इनके लोग। ठीक, अब आप लोगों को 4 साल मिले, अब उन लोगों को 1 महीना हुआ, उन लोगों को भी थोड़ा चलने दें। फिर वो बता रहे हैं कि बड़ी हम क्या उनको रोक रहे हैं? चले वो रिजल्ट चल के दिखा दें, बोलेगा, चल के दिखा दें भाई। वो इतनी 11 जमातें 13 जमातें मिलके हुकूमत कर रही है, वो चल के दिखा दें। ठीक ठीक है, वो अकेले क्यों नहीं लेके गए? ठीक नुसरत साहब, वक्त भी खत्म हो रहा है। मियां फारूक साहब की तरफ जाएंगे, उनसे फाइनल कमेंट लेंगे। मियां फारूक साहब, अब ये बड़ी बातें हो रही हैं कि नुसरत साहब तो ये तक कह रही है कि बहुत कोई बड़ी चाल वहां पर बनने जा रही है, कुछ बड़ा कुछ हो रहा है वहां पर लंदन में।
जो वहाँ पर कुक होगा उसके असरात यहाँ पर होंगे। आप कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में कितना अमल दखल रहेगा मुल्की सियासत में लंदन का? देखिए जी, वैसे तो ये बज़ाहिर बड़े अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान की सियासत का गढ़ जो है वो लंदन है इस वक़्त। लेकिन उसके पीछे कुछ वजूहात भी हैं। कभी मोहतरमा को यहाँ आके रहना पड़ा, कभी अभी ये मियाँ साहब यहाँ मौजूद हैं, तो इस वजह से वो यहाँ आए हैं। कोई ये मेरा नहीं ख्याल वो शौक से यहाँ आए हैं, क्योंकि मियाँ साहब तो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन इन हालात में शायद वो मुनासिब नहीं समझ रहे। ठीक। जहाँ तक बात है साज़िश की, तो साज़िश तो इस मामले में तो है कि लाज़िम बात है ये अब कुछ न कुछ प्लान तो करेंगे। जिस तरह का एक खान साहब ने माहौल बना दिया है या उनकी एक चल रही है इंतख़ाब, वो बिल्कुल इंतख़ाबी मुहिम की तरह उनका अंदाज़ चल रहा है। तो लाज़िम बात है अब इन्होंने बैठ के इसको डिसाइड तो करना है कैसे काउंटर करना है। उसमें एक चीज़ तो ये है कि आईएमएफ के बारे में डिसाइड करना है, दूसरा इन्होंने डिसाइड करना है कि इलेक्शन के बारे में कब करना है, कैसे करवाने हैं, और तीसरा इन्हें लाज़िम बात है उसके बाद इन्होंने अब ये देखिए सिर्फ ये एक जमात नहीं है, इसके साथ एक पीपल पार्टी भी है जो कि खुद बहुत बड़ी जमात है। इस वक्त ठीक है, अंदरूनी सिंध में ज़्यादा मजबूत है, लेकिन फिर भी उसके पाकिस्तान के तमाम कोनों में कुछ न कुछ उसके अपने वर्कर है और वो फिर दोबारा उस पोजीशन में जा भी सकती है, क्योंकि ये तो कभी वक्त आता है 18 सीटें रह गई थी, फिर वक्त आया हुकूमत भी उनकी बन गई। तो ये तो चीजें हैं जो होती रहती हैं। तो ये साजिश नहीं, बेसिकली वो देखना चाह रहे हैं कि किस इस मसाइल से कैसे नबरदस्मा हुआ जाए और इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल तक ये बात तो क्लियर आ जाएगी, सब बातें बाहर के क्या फैसला होता है। और उम्मीद हम ये करते हैं कि जो भी हो अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। लेकिन इलेक्शन के बारे में जैसे मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी, अभी इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आए, अगर वो पीटीआई के हक में ना हुआ तो पीटीआई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये दो चीजों के ऊपर बेस कर रही थे, और एक वो ओवरसीज का जो कि ये नहीं मानेंगे, जो मौजूदा हुकूमत नहीं मानेगी, और दूसरा जो है मशीन है और वो भी मौजूदा हुकूमत नहीं मानेगी। हालांकि देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन काफी फेयर होगी। उसकी रीजन ये है कि ये बका का मसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए भी और पीपल पार्टी के लिए भी। दोनों बड़ी जमातें उस हुकूमत में होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कॉम्प्रोमाइज करेंगी अपने अपने हक पे। दोनों कोशिश करेंगे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ताकि दोनों को उनका राइट जो जायज हक है वो मिल सके। पीपल पार्टी पंजाब में दाखिल होना चाहती है और मुस्लिम लीग कोशिश करेगी वो सिंध में दाखिल हो, और ये फेयर इलेक्शन ही एक्सपेक्टेड है। लेकिन पीटीआई इसको नहीं मानेगी अगर उनको 2/3 मेजॉरिटी ना मिले। ये हम जो हमें नजर आ रहा है वही आ रहा है। ठीक, मियाँ फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपका। फयाज बुट साहब तमाजी बड़ी बड़ी मेहरबानी मां वक्त कढियो जो कि प्रोग्राम लाइ। नुसरत वाहिद साहिबा बस त कुछ देर लाइ हुयूं ऐं राहिला खादिम साहिबा मुस्लिम लीग नून सां ताल्लुक़ रखनि पियूं, उहो बि कुछ देर लाइ प्रोग्राम में शरीक हुयूं। गुफ्तगू वहाँ ॿुधी नाज़रीन त कीअं जेके ॿाहिरि वेठल आहिनि पाकिस्तानी उहे कीअं समूरी सूरत हाल खे ॾिसनि पिया, जेको कुझु लंडन में हिन वक़्तु हले पियो, हिकु ॻाल्हि खां हिन इम्कान खे डिनाए न पिया कनि त जेसिताईं मियाँ साहिब उते मौजूदु आहिनि, जेसिताईं उहे ॾे नथा वञनि, तेसिताईं पाकिस्तान जी जेका बि सियासत आहे, या असां ईअं खणी चऊं त जेके बि ईंदड़ ॾींहंनि में सियासी लिहाज़ खां जेके फ़ैसिला थींदा उन्हनि में लंडन जो अमल दख़ल तमामु घणो नज़र ईंदो। ही सूरत हाल नाज़रीन ॾिसूं था त जेका ही मुलाक़ात थिए पई उन मां छा ॿाहिरि निकिरे थो। बाज़ारि चए पियो वञे त पार्टी मीटिंग आहे, पर जेके खोड़ नज़रूं आहिनि, जेके बयानात साम्हूं अचनि पिया, उन मां अंदाज़ो लॻाए पियो वञे त उनजो तमामु गहरो लिंक हूंदो ईंदड़ ॾींहंनि में जेका पॉलिसीज़ साम्हूं ईंदियूं हुकूमत जूं ऐं जेके फ़ैसिला हूंदा उन में गहरो लिंक हूंदो। ॾिसूं था कुझु कलाकनि खां पोइ, कुझु देरि खां पोइ उहे शयूं वाज़े थी असांजे साम्हूं ईंदियूं, उन ते पोइ अव्हांखे अपडेट कंदासीं ऐं फॉलो बि अव्हांखे ॾियण जो सिलसिलो जारी रखंदासीं। हमेशह जीअं पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी अव्हां सां जल्द मुलाक़ात कंदासीं, तेसिताईं ईंदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।